लेकिन क्या शराब पर टैक्स बढ़ा के शहर में जो पैसा बाहर भी जाता है, अपराधी को भी जाता है, माफिया को भी जाता है। थाना का मतलब है रैकेट और नेता का मतलब है भरवा। हमाम में सब नंगे हर डाल पर उल्लू बैठा है। हम दोनों खुश हैं न हो, राजनीति कर लेंगे ना। लोकसभा विधानसभा बनता है कानून की समीक्षा के लिए। जब कोई कानून आता है तो फिर जब वो सही ढंग से लागू नहीं हो पाता है तो उसकी समीक्षा होती है। पप्पू यादव सारण पहुंचे हैं। आपने मृतकों के परिजनों से मुलाकात हुई, कई मौतें हुई हैं, सरकार ऐसा लग रहा है कि मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। पहले तो हम आपको यह कहेंगे, 12 तारीख की घटना है, अनिल सिंह के भट्ठा पर घटना है। टैंकर आया, टैंकर कटा, सब जगह थाना की अगल बगल सब जगह चला गया। ठीक है, थाना के कितने बगल में अनिल सिंह का भट्ठा है? बस 1 किलोमीटर थाना बगल में। तो पहले तो आप ये मान लीजिए कि जितना भट्ठी या जितना बड़ा टैंकर कट रहा है, ये बॉर्डर इलाका है। तो बॉर्डर इलाका है 3 जिला का, और यहाँ पर सबसे बड़ा 50 करोड़ इसमें लगा है, इन्वॉल्व है। इसके पहले 3 बार मढ़ोड़ा, एक मकेर, उसके बाद कहाँ आए थे? अमनौर, भुआपुर, कहाँ पर? केतुका नंदन। तो हम 3 बार 4 बार हम यहाँ आ चुके हैं। मेरा पहला सवाल है कि जितने बार लोग मरे हैं इसी भट्ठी और इसी तरह के चीज़ों से लोग मरे हैं, आज तक मेरा पहला सवाल है कि इसके पहले सरकार किसकी थी? एनडीए, बीजेपी सब थी। ठीक है, हम जब आए थे, याद कीजिए, एक मंत्री थे रामस्वरूप राय, उसके घर में शराब पकड़ा था। ठीक है, रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में दारू पकड़ाया था। और सत्ता पक्ष जो अभी है और विपक्ष, यहाँ के एमपी, एमएलए, लोकल जितने लोग हैं, कोई ऐसा नाम आप बताइए जो शराब, जहरीली शराब का भट्ठी गरीबों के घर में ना चलाता हो। सबसे ज़्यादा गरीबों पर जुल्म किसका हुआ है? बहुत क्लियर बताइए। 6 लाख लोग जेल में कौन गए? गरीब, कमजोर तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आज भी जो थाना में बंद है, एक कुणाल पांडे को उठा के आप ले आए हैं। गुड्डू पांडे को शादी हुआ, आप उसको उठा के ले आए हैं और कह रहे हैं तुम्हारे शादी में शराब चला है। और अभी जाकर के एडीएम साहब कह रहे हैं कि आप लोग शराब नहीं पीजिए। एडीएम साहब, जब हम लोग शराब माफिया से पैसा लेंगे और हम लोग शराब बेचवाएंगे और जब सिंडिकेट चलवाएंगे और सिंडिकेट का मालिक एडीएम, डीएम, डीएसपी, थानेदार सब होगा और नेता को संरक्षित करेंगे और समाज चुपचाप रहेगी, समाज बोलेगा ही नहीं। इतने बड़ी घटना के बाद चाहे 31 मरा हो, चाहे 32, चाहे 1, इसी में कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम, कोई पीएम बन सकता था। आप आंकड़े पर क्यों जा रहे हैं? आंकड़ा छुपाया जा रहा है। मैं मानता हूं, तो ले नहीं रहे नीतीश कुमार, वो तो कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। सर मेरी बात पहले सुन लीजिए। ठीक है, हम पिए, हम मरे, मेरे बीबी बाल बच्चे का क्या दोष है? वो तो मुआवजे के लिए भी तैयार नहीं सर है। मैं वही बात कह रहा हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे मुआवजा के लिए पप्पू यादव है ना, आप चिंता क्या कर रहे हैं? हम ये विधवा विलाप के लिए हम जो आए हैं, ये लोग, ये विधवा सब बीजेपी वाले, हाँ, विधवा विधायक समूह, इसका नाम रख दीजिए विधवा विधायक समूह। इन लोगों से पूछिए कि रूढ़ी जी को निकाले, रामस्वरूप राय जी को निकाले। गुजरात में 60 आदमी मरे, वहाँ पर मोदी जी इस्तीफा दिए। 1200 आदमी जहरीली शराब में मध्य प्रदेश में मरे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिए। 200 मरे हैं कर्नाटक में, लिए। आप 3 महीना पहले सरकार में थे और आप ही ने कानून बनाया था शराब, उस वक्त आप विरोध क्यों नहीं किए शराब का? और ड्रग्स, शराब के बाद सबसे ज़्यादा गरीब पर जुल्म हुआ, तब विरोध क्यों नहीं किए? सबसे ज़्यादा शराब में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग इन्वॉल्व हैं, तब नेता लोग जो आए हैं, ये सारे नेता का ब्लड जांच करवाइए आप। इसमें सब एमएलए एमपी जितना लोग आए,
पता चल जाएगा कौन दारू पीता है कौन दारू नहीं पीता है। प्रशासन 26 मौत की बात कह रहा है, कई परिजन ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि प्रशासन ने पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। सर मेरी जो जितना मैं घुमा हूँ मुझको लगता है कि आंकड़ा 40 के क्रॉस करेगा। जो मैं जितना घुमा हूँ अभी लगभग 10-10 हज़ार रुपया, जो मैं जितना लोगों से मिला हूँ, लाश देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, तो 40 के लगभग क्रॉस कर सकता है। सबको आपने 10-10 हज़ार रुपए दिए? सबको 10-10 हज़ार दिया ही नहीं हो। जिसके घर में मासूम बीबी विधवा हुई है, जिसके छोटी बच्ची है, उसकी शादी के लिए 50-50 हज़ार फिक्स करेंगे। जो विधवा है, जो छोटी बच्ची है कि शादी हुई 2 साल 1.5 साल पहले और उसके घर गोद में बेटी है। आप जाइए 100 जी, जाइए यहाँ 3 राय जी थे, एक पांडे जी थे, एक रुपेश शाह थे। जहाँ आप एक आखिरी सवाल, थाना जो है मशरक थाना बगल में है, वहां पर खुले में कई कंटेनर में स्पिरिट रखा था और कई कंटेनर खाली थे। आज एक्साइज विभाग की टीम पहुंची है और उसकी जांच कर रही है, सैंपल ले रही है कि कहीं वहां से स्पिरिट गायब तो नहीं हुआ। सर हमरा बिहार में तू नटवाज, सब एक्साइज विभाग से बढ़कर चोर विभाग, इसका नाम रख दीजिए चोर विभाग। नहीं, थाने से स्पिरिट गायब हो गई है सर। थाने का नाम रखिए सिंडिकेट, रैकेट। थाना का मतलब है रैकेट और नेता का मतलब है भरवा। मदिरालय बेस्यालय दोनों का, ये मदिरालय और बेस्यालय दोनों नेता चलाते हैं, ये आप सुन लीजिए। जवाबदेही किसी, कोई सरकार तो ले नहीं रही है। हद हो गया, काहे का कोई जवाबदेही लेगा जब हम में सब नंगे हट डाल पर उल्लू बैठा है। हम दोनों खुश हैं ना, हो राजनीति कर लेंगे ना, विधवा समूह आए राजनीति हो जाएगी ना। उपाय क्या, शराबबंदी हटनी चाहिए, विचार इस पर होना चाहिए। उपाय बिल्कुल क्लियर है कि आप, एक मिनट भैया, एक बार आप समझ लीजिए, जब लोकसभा विधानसभा बनता है कानून की समीक्षा के लिए, जब कोई कानून आता है तो फिर जब वो सही ढंग से लागू नहीं हो पाता है तो उसकी समीक्षा होती है कि नहीं होती है। लोकसभा में अमेंडमेंट बिल आता है कि नहीं। मेरी समझ यह है, नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया गांधी या बिहार के सवाल पर, यह बात सही है कि गांव में शराब नहीं कम हुए, लेकिन यूथ के हाथ में ड्रग्स स्मैक तो चला गया। रुकिए, चला गया ना। आप हमको ये बताइए, नीतीश स्मैक चला गया ना, और उस तो आपको एक सर्वदलीय बैठक करनी, रुकिए भाई, सर्वदलीय बैठक करना चाहिए। सर्वदलीय बैठक करके जन संघर्ष लेना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में जो चीज निकले, आप शराब को खोलिए नहीं, लेकिन जहरील, आप शराब के नाम पर आप तारी वाले को तंग कर रहे हैं, पासी को तंग कर रहे हैं। शराब आप खोलिए नहीं, मैं भी कहता हूं शराब मत खोलिए, लेकिन क्या शराब पर टैक्स बढ़ा के शहर में जो पैसा बाहर भी जाता है, अपराधी को भी जाता है, माफिया को भी जाता है और दूसरे स्टेट को भी जा रहा है, और 100 रुपया का शराब हम 600 रुपया में पी रहे हैं, और लगभग थाना प्रताड़ित करता है या तो तारी वाले को या तो गरीब वाले को। नीतीश जी कहते हैं गरीब को मत करो, जो बेचता है उसको आज भी बोले है, और ये थाना वाला उससे पैसा लेके बैठा हुआ है। तो पप्पू यादव का मानना है कि इम्प्लीमेंट करने वाला जो सिस्टम है वो गलत है, समाज इसका विरोध नहीं कर पा रही, ये गलत है, और हम सब लोग मिल करके इस पर गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। हमको सर्वदलीय बैठक के साथ एक बार विचार करने की जरूरत है, और शराब जैसी चीजें हम सलाह नहीं देंगे, आग्रह करेंगे। क्या शहर में, पटना में या इस बड़े शहरों में, क्या हम टैक्स बढ़ा के इंग्लिश शराब को खोलकर क्या हम अपने जनता के पैसे को कम या चोरी बचा सकते हैं, या जहरीली शराब को रोक कर क्या आम आदमी की मौत, और ये जहरीली शराब लगभग दलित गरीब कमजोर तबके के मोहल्ले में बनता है और बनवाते हम हैं। तो 12 तारीख से अभी तक अस्पताल में शराब पीने वाले आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 55 आदमी को ये कह रहा है मैंने रेफर किया, जिसमें 45 आदमी को रेफर किया जो सीरियस था, तो 45 नहीं बचा, या 49 नहीं बचा, या 30 नहीं बचा, और जो नहीं आया और जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ वो कितनी संख्या है। तो ये समझने की जरूरत है, इस पर काम करने की। पप्पू यादव का ये कहना है कि समीक्षा की जरूरत है, सर्वदलीय बैठक करके सभी नेताओं को शराबबंदी कानून पर एक बार फिर विचार करने की जरूरत है। उत्कर्ष कुमार।